टीम इंडिया के उपकप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली जो टीम इंडिया की आन बान शान कहे जाते हैं, इन दोनों के बीच झगड़ों की खबरें अक्सर सुर्खियां बटोरती हैं। दरअसल आपको बता दें कि एक बार फिर इन दिनों ये मांग उठी है कि विराट कोहली कप्तानी छोड़कर रोहित शर्मा को सौंपे। लेकिन इन दोनों के बीच झगड़े की खबरें कई बार आई। सच्चाई क्या थी वो ये दोनों ही जानते हैं। आखिरकार रोहित और विराट के बीच क्या चल रहा है, इस सवाल का जवाब किसी को ठीक ठाक नहीं पता। बहुत सारी धुंध है जिसे अब तक कोई साफ नहीं कर रहा था। लेकिन इसी सवाल को रोहित की फिटनेस से जोड़कर जब टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि उससे एक बात तो साफ हो गई कि रोहित और विराट के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। जी हाँ, ये बात है बीते साल भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले की। कप्तान कोहली अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। वो चाहते तो रोहित की फिटनेस के मसले पर एक डिप्लोमेटिक जवाब दे सकते थे। बेहद आसानी से नो कमेंट कहकर पतली गली से निकल सकते थे, लेकिन उनके जवाब से लगा कि खुद वो चाहते हैं बेहतर है। उनका कहना था कि दुनिया कम से कम उनका वर्जन जरूर जाने। कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित की गैर मौजूदगी को लेकर कहा था कि उनकी चोट को लेकर भ्रम की स्थिति है, उनके पास पूरी सूचना नहीं थी। दरअसल रोहित को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट की सीरीज में नहीं चुना गया था, वो सीधा टेस्ट सीरीज का हिस्सा थे। बड़ी बात यह थी कि उसके बावजूद रोहित आईपीएल के मैचेस खेल रहे थे। इस पर विराट का कहना था कि मुझे नहीं पता कि बाकी टीम के साथ रोहित ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं है। कोहली यही नहीं रुके, भारतीय चयनकर्ताओं के साथ साथ बीसीसीआई के बारे में उन्होंने कहा कि चयन समिति की बैठक से पहले हमें ईमेल मिला था कि रोहित उपल नहीं है। इसमें कहा गया कि उन्हें आईपीएल के दौरान चोट लगी थी। इसमें यह भी दर्ज था कि रोहित को चोट से संबंधित जानकारियां दी गई हैं और वो अनुपलब्ध रहेंगे। लेकिन इसके बाद रोहित आईपीएल में खेले और तब भी सभी ने सोचा कि वो ऑस्ट्रेलिया जाने वाली फ्लाइट में हमारे साथ होंगे। हमें कोई सूचना नहीं थी कि वो हमारे साथ यात्रा क्यों नहीं कर रहे। ऐसे बयान देकर कोहली ने न सिर्फ भविष्य के कप्तान माने जाने वाले रोहित को कटघरे में ला खड़ा किया था, बल्कि अप्रोक्ष तरीके से पूर्व कप्तान और मौजूदा बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को भी लपेटा। ये विडंबना है कि जिन गांगुली को साफगोई के लिए जाना जाता था, आज बीसीसीआई के सबसे बड़े पद पर बैठने के बाद उनकी स्थिति धृतराज जैसी हो गई थी। सवाल ये उठ रहा था कि आखिर रोहित के बारे में झूठ कौन बोल रहा है या फिर सच छिपाने की कोशिश कौन कर रहा था, क्योंकि उससे पहले एक न्यूज़ एजेंसी से बातचीत में रोहित ने इस मुद्दे पर अपनी सफाई दी थी। उनका कहना था कि ईमानदारी से कहूं तो मैं नहीं जानता कि क्या हो रहा था, लेकिन मैं सभी को बता दूं कि मैं बीसीसीआई और मुंबई इंडियंस के साथ लगातार संपर्क में था। ये बात तो हर किसी को पता थी कि कैसे 18 अक्टूबर 2020 को आईपीएल के दौरान रोहित को फिटनेस की समस्या हुई और उसके 5 दिनों बाद उनकी फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस ने कहा कि वो बीसीसीआई के संपर्क में है और रोहित की फिटनेस बेहतर हो रही है। लेकिन ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब 26 अक्टूबर को रोहित को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए किसी भी टीम में नहीं चुना गया। ऐसी अटकलें लगाई गई कि रोहित को सबक सिखाने के लिए ऐसा कड़ा फैसला लिया गया क्योंकि किसी टॉप खिलाड़ी ने देश की बजाय आईपीएल को प्राथमिकता दी। रोहित की आईपीएल टीम ने जवाब में उसी शाम अपने कप्तान का अभ्यास करते हुए एक ऐसा वीडियो डाला जिससे हमेशा संभल कर बोलने वाले सुनील गावस्कर जैसे दिग्गज भी चकरा गए और बीसीसीआई से सवाल कर दिया कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। इसके बाद करीब एक हफ्ते तक रोहित की फिटनेस पर चुप्पी रही, लेकिन टीम इंडिया के हेड कोच शास्त्री का 1 नवंबर को बयान आया कि अगर रोहित सजग नहीं रहेंगे तो चोट और गहरी हो सकती है। आमतौर पर शास्त्री के साथ 36 का आंकड़ा रखने वाले गांगुली इस मुद्दे पर उनके साथ नजर आए, जब उन्होंने 2 दिन बाद ये कहा कि मांसपेशियों की खिंचाव से होने वाली परेशानी कई बार लंबा वक्त ले लेती है। हैरानी की बात यह है कि सेलफोन, ईमेल और व्हाट्सएप के ज़माने में भी भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े अधिकारी मीडिया के जरिए बयानों का फुटबॉल खेलते दिखे। जब रोहित शर्मा आईपीएल में आखिरी हफ्ते में फिर एक्शन में लौटे तो उन्हें 9 नवंबर को टेस्ट टीम में चुन लिया गया, लेकिन ड्रामा खत्म होने की बजाय और दिलचस्प हो गया जब 2 दिन बाद पूरी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुई, लेकिन रोहित नहीं गए। अब गांगुली ने फिर कहा कि रोहित सिर्फ 70% फिट है, तो कुछ ही दिन बाद शास्त्री ने कह दिया कि अब रोहित का टेस्ट में खेलना मुश्किल है। ऐसे में विराट के सबसे ताज़ा बयान के बाद ये बात साफ हो गई कि उनके और रोहित के बीच रिश्ते सामान्य नहीं थे। ये कोई अजीब बात भी नहीं थी। कपिल देव, सुनील गावस्कर से लेकर गांगुली, द्रविड़ और धोनी, सहवाग, गंभीर जैसे कप्तानों और उपकप्तानों के बीच तनातनी के रिश्ते भारतीय क्रिकेट में रहे। लेकिन एक बेहद अहम दौरे से पहले जहां कोहली खुद 3 टेस्ट मैचों में वहीं होंगे, वहीं रोहित के मुद्दे को ऑस्ट्रेलिया में जाकर तूल देना भारतीय क्रिकेट के बारे में किस तरीके का संदेश दे रहा था। ये बात 2005-2007 वाले गांगुली ग्रेग चैपल दौरे की तरफ भी ले जाती थी, जहां पर हर कोई कप्तान और कोच के मतभेद पर मजे ले रहा था और खामियाजा टीम इंडिया को भुगतना पड़ा। एक बिखरी हुई टीम वेस्टइंडीज में हुए वर्ल्ड कप से पहले ही राउंड से बाहर हो गई। ये वो दौर था जब कोच चैपल उनके रिपोर्टर्स को सेलफोन पर एसएमएस के जरिए मसालेदार खबरें दिया करते थे। हालांकि कई लोगों का यह कहना है कि रोहित और विराट के बीच कप्तानी को लेकर भी कई बड़े विवाद हो चुके हैं। हालांकि अंत में बाकी सब कुछ ठीक चला और दोनों एक साथ खेलते दिखाई दिए, लेकिन अब एक बार फिर ये मांग काफी तेजी से उठने लगी है। एएनपी न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।